कल हमने फिर से स्टार्ट किया था नाउन, क्या किया था? नाउन मतलब संज्ञा। देखिए जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, इसमें जो राम शब्द है वो क्या है? संज्ञा। हमने कल भी परिभाषा बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को नामित करना या परिभाषित करना क्या कहलाती है? संज्ञा या नाउन कहलाती है। यहाँ एक लड़का बाजार जा रहा है जिसका नाम क्या है? राम। उस लड़के को परिभाषित किया गया है या पहचान दी गई है किस नाम से? राम के नाम से। तब ये जो राम शब्द है वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब देखिए दिल्ली इज बिग सिटी, दिल्ली इज ए बिग सिटी, इसमें दिल्ली को क्या बताया गया है? दिल्ली एक बड़ा शहर है, लेकिन जो शहर है उसे किस नाम से पहचान दी गई? दिल्ली से। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को जिस नाम से पहचान दी जाए या उसे परिभाषित की जाए वो शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को पहचान देना, नामकरण करना, उसका क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अब चलिए अब हम डायरेक्ट आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। प्रॉपर नाउन, पहले नंबर है हमारा प्रॉपर, फिर दूसरे नंबर प्रॉपर के बाद कॉमन, कॉमन के बाद कलेक्टिव, फिर चौथे नंबर मटेरियल, पांचवें नंबर एब्स्ट्रैक्ट। नाम जोड़ लीजिए इनके। प्रॉपर मतलब क्या? हिंदी में क्या होता है? प्रॉपर नाउन चलो देखो, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। देखिए क्या परिभाषा दी है? जो शब्द एक ही प्रकार के हैं और विभिन्न नामों का बोध कराते हैं उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए जैसे जीवित प्राणियों के नाम, क्या परिभाषा क्या बता रही? पहले नंबर तो ये, जो व्यक्ति एक ही प्रकार के हैं लेकिन विभिन्न नामों का बोध करा रहे हैं। जैसे कि हमने रवि, मोहन, श्याम, ये सब क्या है? किस जाति के हैं? लड़के हैं ना। या फिर हम साथ में लड़कियों का नाम ले तो मनुष्यों के नाम या जीवित प्राणियों के नाम। ठीक है, लेकिन उनमें से किसी व्यक्ति विशेष को ही वो छांट रहे हैं, नाम और उपाधि दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ वही व्यक्ति आएगा जिसका हम नाम और उपाधि देकर बुला रहे हैं। प्रॉपर वही व्यक्ति आएगा। जैसे कि हम रवि को बुलाएं, यहाँ पे मान लो 4-6 लोग बैठे हैं और रवि को बुलाएं तो सिर्फ कौन आएगा? कौन ध्यान देगा? रवि ध्यान देगा। प्रॉपर एग्जैक्ट वही व्यक्ति ध्यान देगा। यहाँ बहुत से लड़के बैठे हुए हैं लेकिन हम सिर्फ रवि को बुलाएंगे तो कौन आएगा? रवि आएगा। यदि हम कहते हैं हिमालय, तो हिमालय क्या है? एक पर्वत है जिसे हमने क्या दिया? नाम दिया, पहचान दी, उसे परिभाषित किया, हिमालय के नाम से हमने परिभाषित किया। वो हिमालय हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम हिमालय कहेंगे तो हमारा ध्यान फिर ये पेड़ पौधों की तरफ नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की तरफ जाएगा। जैसे ही हम हिमालय कहेंगे तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ पे जाएगा? बर्फ से ढके हुए पहाड़ की तरफ जाएगा कि नहीं? कि आपको जंगल की तरफ जाएगा ध्यान। यदि हम कहते हैं विंध्याचल तो आपका ध्यान जाएगा कि ऐसे पहाड़ जिन पे बड़े बड़े जंगल लगे हुए है ना। तो प्रॉपर वही नाम लेने से सिर्फ व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान जाता है, व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान जाता है, विशेष वही व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है, ना कि सबकी तरफ। पूरी जाति है उसमें से सिर्फ उसी व्यक्ति की तरफ ध्यान जाता है। उस जाति के अन्य लोग भी हैं लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ जिसको हमने नाम दिया है उसी की तरफ जाता है। तो वो किसमें आता है? प्रॉपर में आता है। अब देखिए कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन, जो हम नाम ले रहे हैं, ऐसा शब्द जो हम नाम ले रहे हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं या कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि बुक्स, बुक्स मतलब पुस्तकें। अब पुस्तकें कई प्रकार की हो सकती है, रामायण की हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गीता, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं रामायण तो फिर वो प्रॉपर में पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? यदि हम कहते हैं रामायण तो क्या प्रॉपर उसी में पहुंच जाएगी, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि रामायण से सिर्फ हमारे उस पुस्तक की तरफ ध्यान जाएगा जिसमें राम के चरित्रों का वर्णन है। आ रही बात समझे? लेकिन हम कहते हैं पुस्तकें
तो फिर वो कॉमन में आ जाएंगे। पुस्तकें कुछ भी हो सकती है, लड़के लड़के बहुत सारे हो, कुछ कोई भी लड़के हो सकते हैं, है ना, तो वो किसमें जाएगा, कॉमन में। अब जरूरी नहीं कि इसमें बहुवचन ही हो, एक वचन भी क्या पुस्तक क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगी। तो कॉमन और प्रॉपर में अंतर समझ में आ रहा है। यदि हम कहते हैं पर्वत पहाड़, तो कई प्रकार के पहाड़ आ सकते हैं आपके सामने। ऐसे पहाड़ जिन पर जंगल है, ऐसे पहाड़ जिन पर जंगल नहीं, सिर्फ क्या पत्थर ही पत्थर है, ऐसे पहाड़ जो बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन हम कहते हैं गोला पर्वत, गोला पर्वत में वो आपके सामने ध्यान आएगा जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर रहते, पेड़ नहीं रहते। क्या रहते हैं, पेड़ नहीं रहते, सिर्फ पत्थर ही रहता है। या हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत, तो आपके मन में ऐसा ध्यान आएगा जो इस दिशा में है और पेड़ पौधे लगे रहते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है, ये ध्यान आएगा। यदि हम कहते हिमालय, तो नाम लेने से प्रॉपर हमारे लिए वही व्यक्ति या वस्तु क्लियर हो जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर में। लेकिन यदि हम जाति को दर्शा रहा है, वो शब्द जो जाति को दर्शा रहा है, पूरी की पूरी जाति को, माउंटेन हमने जैसे लिखा तो माउंटेन जितने प्रकार के उस पूरी माउंटेन की जाति को दर्शा रहा है। एनिमल्स जानवर, एनिमल्स जानवर, जानवर कई प्रकार के होते, क्या कंडीशन है, क्योंकि यदि हमने डॉग कहा तो डॉग से क्या पता चलेगा, पूरे डॉग की जो जाति है उनको पता चलेगा, ठीक है। काऊ कहा, अब काऊ कई प्रकार की होती है, नील गाय होती है, ये भी होती है, वो भी होती ना, तो सिर्फ गाय की प्रजाति का पता चलेगा, किसका, गाय की जाति का पता चलेगा। अब यदि हम बॉय कहते हैं, जिस प्रकार से बॉय शब्द कहने से हमें पूरे लड़के जाति का पता चल रहा है कि ये किनकी, इनकी जाति क्या है, लड़का, ठीक है, लड़के जाति का पता चल रहा है पूरी की पूरी, और नाम लेने पर सिर्फ वही व्यक्ति को आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से काऊ, डॉग, ये सब किसमें आ जाएंगे, बुक कॉमन में आ जाएंगे। बुक शब्द से क्या पता चल रहा है, पुस्तक जाति का बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पुस्तक जाति का बात कर रहे हैं। यदि हमने बॉय कह दिया तो लड़के जाति की, और हमने क्या कह दिया काऊ, तो किसकी बात कर रहे हैं, गाय प्रजाति की, किसकी बात कर रहे हैं, गाय प्रजाति की। अब उनमें अलग से कोई नाम हो, स्पेशल हो, तो वो काय में चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। अब आ जाइए कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक में। जो शब्द किसी समूह या झुंड का अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर मतलब सिपाहियों का। ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह का पता चले, जैसे ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ग्रुप ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब लुटेरे, रॉबर्स मतलब लुटेरे, तो लुटेरों का झुंड। अब जरूर नहीं हर एक जगह ग्रुप लगाओ, हो सकता है बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के लिए ग्रुप नहीं लगाएंगे, ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएं, बंच, बंच मतलब गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा, लेकिन वो क्या है, समूह में है, एक अंगूर की बात तो हो नहीं रही। ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह का पता चले वो काय में आते हैं, कलेक्टिव। अरे इसमें कुछ समझने की ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि कठिन है ही नहीं। ऐसा होता कि ये इससे थोड़ा बहुत मिलजुल रहा है तो है, या इससे मिलजुल रहा है, ये नहीं, अभी किसी से नहीं मिल रहा है। जिससे समूह का पता चले, जिन शब्दों से हमें समूह का पता चले वो किसमें आते हैं, समूहवाचक संख्या में आते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स मतलब जहाज, ए फ्लीट ऑफ शिप्स जहाजों का समूह। आप देखिए मटेरियल में, पदार्थवाचक में नाउन जो काय का बोध करा रहे हैं, धातु या पदार्थ का बोध करा रहे हैं, वो काय में आएंगे, मटेरियल नाउन में। जैसे धातुओं के नाम में देख लो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। आयरन लोहा, सिल्वर सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, ये सब क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है। द्रव पदार्थ में भी ये सब या तो ये धातु है, धातुवाचक संज्ञा कह लो, चाहे पदार्थवाचक संज्ञा कह लो, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं दूध, दूध क्या है, पदार्थ ही है, खाद्य पदार्थ है, दूध क्या है, खाद्य पदार्थ, तो वो भी मटेरियल में आएगा। मिल्क, बटर, ऑयल, घी, जूस, ये सब किस में आएगा, मटेरियल में, क्योंकि वह पदार्थ ही माना जाता है, और खाद्य पदार्थ, खाद्य के पीछे पदार्थ लगा है, मतलब किसमें जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा में, किसमें जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब जैसे दाल और आटा, ये सब भी किसमें जाएगा, खाद्य पदार्थ में। निर्माण संबंधी वस्तुएं, पत्थर, सीमेंट और जो भी रहती है, क्या नाम, गिट्टी, ये सब किसमें आ जाएंगे, पत्थर, सीमेंट, ये सब किसमें आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में। अब इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे पहुंचने से पहले हम इसे थोड़ा सा और देख लें। क्या हमने कहा सोना, गोल्ड। गोल्ड किस में आ रहा है? धातु में आ रहा है। धातु मतलब मटेरियल में। लेकिन सोने की बनी हुई अंगूठी, गोल्ड से बनी हुई अंगूठी किस में जाएगी? कॉमन नाउन में। किस में जाएगी? कॉमन नाउन में। बात आ रही समझे? यदि पदार्थ तक, जब तक वो पदार्थ है तब तक वो किस में? पदार्थवाचक में। लेकिन उससे बनी हुई वस्तुएं काय में पहुंच जाएंगी? कॉमन नाउन में। यदि पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं काय में पहुंच जाएंगी? कॉमन नाउन में। जैसे देखिए आटा, आटा क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन आटे से बनी हुई रोटी क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन में पहुंच जाएगी। आटे से बनी हुई रोटी कहाँ पे पहुंच जाएगी? कॉमन नाउन में। क्यों? क्योंकि फिर वो एक जाति को प्रदर्शित करने लगती है। अब रोटी कई प्रकार की हो सकती है। हो सकता है तंदूरी रोटी हो सकता है किसकी? आलू पराठा वाली रोटी हो, है ना। अंगूठी भी कई प्रकार की हो सकती है, हो सकती है कि नहीं? वो किस में पहुंच जाएगी? कॉमन में पहुंच जाएगी। और जब तक वो उसका निर्माण नहीं हुआ था तब तक वो सिर्फ एक पदार्थ था। क्या था? पदार्थ। सोना क्या था? पदार्थ था। अब यदि सोने का हम हार बनवाए तो वो एक फिर जाति को प्रदर्शित कर रहा है। वह वस्तु जो कहाँ पे पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। हार कहीं तो नहीं पहना जाएगा। अंगूठी कहाँ है? वह चीजें, ऐसी चीजें जो कहाँ? उंगलियों में पहनी जा रही हैं। पूरी की पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। उसी पदार्थ की चीजें, यदि जो पदार्थ है उनसे बनी हुई चीजें कहाँ पे जाएंगी? फिर कॉमन नाउन में पहुंच जाएंगी। यदि उनका निर्माण किया जाए इन वस्तुओं से जो पदार्थवाचक संज्ञा में आ रही है, उन वस्तुओं को मिला जुला कर कहाँ पे यदि कुछ नया निर्माण किया जाए तो वो कहाँ में पहुंच जाएंगे? कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? फिर सीधी सी बात है, ऐसे शब्द जिनसे हमें भाव का पता चले। शब्द को पढ़ने से ही हमें क्या पता चले? भावों का पता चले। जैसे कि हंसना, हंसना क्या है? एक भाव है। वीप, वीप मतलब रोना, क्या एक भाव है। हैप्पी, प्रसन्न होना, एक भाव है ना। एंग्री, क्रोधित होना, क्या है? भाव है। ये सब क्या है? भाव है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें क्या पता चले? अंदर की भावनाओं पता चले। उस शब्द को पढ़ के अंदर की भावनाओं के बारे में पता चले। भी शब्द काय में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है, हाँ देखिए, जैसे कि क्लेवरनेस, क्लेवरनेस मतलब चतुरता, और हैप्पीनेस प्रसन्नता, चाइल्डहुड बचपन, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी, आजादी क्या एक भाव है, अपने आप में क्या एक भाव है। काइंडनेस दयालुता, काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड शब्द नहीं आएगा भाववाचक में, काइंडनेस आएगा। क्या आएगा? काइंडनेस आएगा। हैप्पी रहे उसमें नहीं आएगा, हैप्पीनेस आएगा। हैप्पी मतलब होगा सिर्फ प्रसन्न, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। प्रसन्नता जो है भाव आएगा एस टाइप में, ना कि सिर्फ प्रसन्न आएगा। सैडनेस दुखी, है ना कि सैड, सैड मतलब सिर्फ दुख होता है। अब उसको कुछ शब्द जोड़ के बहुवचन या कुछ शब्द जोड़ के उसे नाउन वर्ब एडवर्ब इस प्रकार से बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। यदि नेस जोड़ दें तो वो फिर इसमें पहुंच जाएगा, यदि ये जोड़ दें तो ये हो जाएगा, यदि ये जोड़ दें तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार से हो जाता कि नहीं? तो सैड सिर्फ शब्द है, लेकिन जब सैडनेस कहेंगे तब वो एब्स्ट्रैक्ट में पहुंचेगा, ना कि सैड। आ रही बात समझ? तो उन्होंने नीचे बताया भी है, जिन शब्दों के अंत में नेस, क्या एनी डबल एस, जिन शब्दों के अंत में नेस, दूसरा नेस के बाद डॉम। अब ये डॉम किस में आता है? पढ़ा है कहीं? जिन शब्दों के अंत पीछे डॉम आ रहा है, फ्रीडम, फ्रीडम पढ़ा है। हुड, चाइल्डहुड। जिन शब्दों के अंत में नेस, डॉम और देखो आर वाई सी वाई टी वाई और सिप, फ्रेंडशिप आता है ना। मेंट, मेंट, मेंट के बाद सीई, फिर SION, SION, फिर डबल SION, डबल SION आदि शब्द लगे रहते हैं। वो काय में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जिन शब्दों के पीछे ये शब्द लगे रहते हैं, नेस, डॉम, हुड, सिप, मेंट, डबल SION, ये शब्द जुड़े रहते हैं, वो किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि अब देखिए अगला नियम क्या है उनका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने वास्तविक रूप में एक वचन में होते हैं। किसमें होते हैं? एक वचन, सिंगुलर नंबर। यदि उनका
बहुवचन, बहुवचन मतलब प्लूरल, बहुवचन बना का प्रयोग किया जाता है तब ये किसमें आ जाती है, कॉमन में। यदि ये एक वचन में है तब तक ही ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, तो यदि इनका बहुवचन बनाया गया तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, कॉमन नाउन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, स्पेलिंग क्या है, HAPP। अब बाई नहीं लगाने, आई है तो हैप्पीनेस, NESS, नेस लगाना ना पीछे, क्या लगाना है, नेस, तो बाई हटा के NESS, ठीक है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये शब्द क्या है, प्रसन्नता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बहुवचन लगाएंगे, अब बहुवचन, बहुवचन बनाने के लिए ES लगा दिया, तब ये फिर किसमें पहुंच जाएगा, कॉमन नाउन, किसमें पहुंच जाएगा। जब तक ये कहां पर है, एक वचन में, तब तक आपकी कहां है, भाववाचक संज्ञा में है, नहीं तो ये फिर कहां पहुंच जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा, ये आपको कक्षा 12 में ही दिखेंगे, वहां पे सिर्फ एक एस बढ़ा देने की वजह से आप उन्हें पहुंचा दोगे भाववाचक में, जबकि वो है किसमें, और आपके लिए अंगूठी वहां पे मिली तो आपने कह दिया भैया ये तो पदार्थ है, और ये काय में जाएगा, मटेरियल, जबकि वो जब क्या है, कॉमन नाउन। समझ में आ रहा, पदार्थों से मिलकर, जैसे चूना, पत्थर, सीमेंट, इन सब, ये सब क्या पदार्थ है, लेकिन इन सब से मिलकर जो मकान बनाया है वो कॉमन में आ जाएगा। वो एक जाति को, एक विशेष प्रकार की आकृति को प्रदर्शित कर रहा है, वह मकान जिसकी चारों तरफ दीवारें होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, तो उस आकृति को हमारे सामने रख देता है। लेकिन पदार्थ क्या, पदार्थ की कोई आकृति नहीं होती है, मटेरियल जो हमें मिलता है, सोना पत्थर जो भी हो, कोई आकृति होती है, निश्चित आकृति होती है, नहीं होती, तो वो काम आता है मटेरियल में। लेकिन इन मटेरियल्स को, कई मटेरियल को मिला जुला कर हम एक निश्चित आकृति संरचना में ढाल देंगे तो फिर वो किसमें आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब तक एक वचन में, तब तक तो वो एब्स्ट्रैक्ट में है, यदि जैसे ही वो बहुवचन में आए तो वो कारण पहुंच जाएंगे, कॉमन नाउन। कैरेक्टर नाउन आपको पता ही है, समूहवाचक, और मटेरियल पदार्थवाचक, ये व्यक्तिवाचक और कॉमन नाउन, इनमें देख लो, देखो ये पूरी की पूरी जाति को प्रदर्शित करते हैं, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष को, उस विशेष को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने बताया था बुक, बुक क्या, पूरी पुस्तकों के बारे में बता रहा है कि पुस्तकें होती हैं, ठीक है। अब हम यदि कहते हैं फिजिक्स, तो आपका सिर्फ एक ऐसी पुस्तक जिसमें इस प्रकार के समीकरण, इस प्रकार की जानकारी दी रहती है। गीता वह पुस्तक जिसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। रामायण, तो यदि हमने उनका नाम ले लिया तो वो स्पेशल होगा, प्रॉपर हम उसी चीज के बारे में बात करना, फिर दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। रामायण कह दिया तो फिर वो काय में पहुंच जाएगी, प्रॉपर में पहुंच जाएगी। आ रही बात समझ, और कुछ कंफ्यूजन, ठीक है।